वेलकम बैक अगेन टू माय दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जॉइंट वेंचर के बारे में डिस्कस करूंगा। जॉइंट वेंचर क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जॉइंट वेंचर क्या होता है। ये एक तरह का टेम्पोररी बिजनेस होता है, स्टार्टेड बाय 2 और मोर पर्सन टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, इसका थ्योरी समझ लीजिए। इसके अकाउंट में जान नहीं है, डेबिट क्रेडिट में जान नहीं है, क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये आप समझ लीजिए। डेबिट क्रेडिट तो चार्ट सिस्टम बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट में लोचा नहीं है, थ्योरी समझिए इसका, उसके बाद रिकॉर्ड करिए, फटाक से समझ में आ जाएगा। तो ये एक तरह का टेम्पोररी बिजनेस होता है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। जॉइंट वेंचर एक तरह का टेम्पोररी बिजनेस होता है जो 2 या 2 से अधिक आदमी लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग ए रेस्टोरेंट एट द टाइम ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा आ रहा है, एक रेस्टोरेंट खोले, तो रेस्टोरेंट खोल के हम क्या समाज कल्याण थोड़ी करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। दुर्गा पूजा ख़त्म, बिजनेस ख़त्म। और एग्जांपल, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, रोड बना दिए, बिजनेस ख़त्म। बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए, बिल्डिंग बना दिए, बिजनेस ख़त्म। है कि नहीं? ऐसे बिजनेस को हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, मतलब किसी कंपनी का शेयर्स बिक्री करवाने का गारंटी किए, ब्रोकर है, शेयर बिक्री करवा दिए, बिजनेस ख़त्म। इस तरह के बिजनेस को हम लोग जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि टेम्पोररी होता है। दूसरा है स्टार्टेड बाय 2 और मोर देन पर्सन। तीसरा है प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटो ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है आपका फर्म नेम इज़ नॉट एसेंशियल। अगर दुर्गा पूजा में चाय का दुकान खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो उसका नाम रखना ज़रूरी नहीं होता है, उसका ट्रेड लाइसेंस बनाना ज़रूरी नहीं होता है, वो परमानेंट बिजनेस का होता है। ठीक है, और इस तरह के बिजनेस में जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्यूटेशन करते हैं वो जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के करते हैं। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रॉफिट लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट बना के कंप्यूट करते हैं, ठीक उसी तरह से जॉइंट वेंचर बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्यूटेशन होता है। इसका मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट में खर्च और इनकम का रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम गेन आर क्रेडिटेड। ठीक है, इसके बाद इसमें सारा ट्रांजैक्शन कैश बेसिस के हिसाब से होता है। जो इसका नेक्स्ट एंड सबसे वाइटल प्रॉपर्टी है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। हाँ, अब दुर्गा पूजा में आए हैं, चाय पी के हमारे यहाँ से चले गए, चाय का दुकान है, चाय पी के चले गए, बोले पैसा अगले साल देंगे। यही सब ना चल बे, है कि नहीं? पैसा दे के चाय पीना होगा भाई। अब अगला साल पता नहीं हम क्या चीज़ का दुकान खोलेंगे। तो इसमें सारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो कैश बेसिस के हिसाब से होता है। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है और क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई क्रेडिट में माल परचेज हुआ है तो उसका पेमेंट हो गया है, और अगर कोई क्रेडिट में सेल किए हैं तो उसको हम रिसीव कर लिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका है, इसके लास्ट में एंड में कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचता है। अगर बचता है तो उसको प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, अब 10वीं के दिन दुर्गा पूजा ख़त्म हो रहा है, दुर्गा पूजा में दुकान खोला है, 10वीं के दिन पूजा ख़त्म हुआ, लास्ट में कुछ कचौड़ी सिंघाड़ा बचा हुआ है, तो क्या उसको अगले साल खाएंगे या अगले साल बेचेंगे? नहीं, उसको ड्राइंग कर लेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। 2 साल को बुला के खा पी के ख़त्म कर देंगे। एक वेंचर के स्टॉक से दूसरे वेंचर के स्टॉक का कोई रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, क्योंकि ये टेम्प्रोरी बिजनेस है। तो ये हुआ वेंचर और ये है इसकी प्रॉपर्टी। अकाउंट में जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं भाई, तो इसका 3 मेथड होता है। पहला होता है वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन्ड,
दूसरा होता है वेयर सेपरेट सेट ऑफ बुक इज़ नॉट मेंटेन, और तीसरा है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसका 3 मेथड होता है। जैसा मेथड बोलेगा वैसा अकाउंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलेगा आपकी मर्जी जैसे कर लीजिए। खाली बोलेगा प्रिपेयर कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो आपका जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन अगर मेंशन करेगा कि ऐसे बनाना है तो आपको वैसे करना होगा। जो पहला मेथड है वह सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन्ड, उसमें 3 अकाउंट खुलता है। ये देखिए, पहला खुलता है बैंक अकाउंट, दूसरा खुलता है वेंचर अकाउंट, तीसरा खुलता है वेंचरस कैपिटल, या हम लोग इसको को वेंचरल कैपिटल भी बोलते हैं। ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट है ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम आप जानते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी पैसा आएगा इसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, पैसा जाएगा इसके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको बताया गया कि इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्यूटेशन होता है। इसका मतलब इसमें खर्चा इनकम का रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ भी सारा खर्चा लॉस डेबिट होगा, सारा इनकम गेन क्रेडिट होगा। ये वेंचरस कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्रेडिट होगा, पैसा विड्रॉ करेंगे तो डेबिट होगा। इसमें कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल का रिकॉर्ड होता है। ये 3 अकाउंट इसमें खुलता है। और भी अकाउंट खुलता है, अगर क्रेडिट में लेन देन होगा तो उसका अकाउंट खुलेगा, डेटर अकाउंट खुलेगा, सप्लायर अकाउंट खुलेगा, पेमेंट रिसीव अगर कैश के अलावा और कोई चीज़ में करेंगे चेक में तो चेक और कैश के अलावा तो शेयर्स अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, ये सब भी आप खोलेंगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेन ये 3 अकाउंट खुलता है। इसमें अकाउंट का रिकॉर्ड कैसे होता है, सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे। नॉर्मली जैसा जर्नल एंट्री करते हैं वैसा ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसमें 3 चीज़ कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। पहला, जितना भी कैश होगा, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग ज्वाइंट बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें कैश नहीं रहता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन होता है। दूसरा हुआ, जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा ये सब आपका हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और जितना भी कैपिटल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेंचरस कैपिटल अकाउंट या को वेंचरस कैपिटल अकाउंट में। सिंपल जर्नल एंट्री पास करेंगे। जितना भी कैश होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा, जितना भी खर्चा इनकम होगा, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, परचेज, सेल, ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट वेंचर अकाउंट। और जितना भी कैपिटल होगा दैट विल बी चेंज इनटू वेंचरस कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल, पेड सैलरी तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल जनरेटिव होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन यहाँ सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट की जगह ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश है तो ज्वाइंट बैंक हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश तो एंट्री होगा कैश टू कैपिटल, यहाँ होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंचरस कैपिटल। ठीक है। सोल्ड ऑन क्रेडिट तो एंट्री होगा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ डेटर का डेटर ही रहेगा, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन कैश या कैश सेल का एंट्री होगा, कैश सेल करेंगे एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ कैश के जगह हो जाएगा ज्वाइंट बैंक और सेल के जगह हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर, एंट्री होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ऐसे एंट्री बना के पोस्ट कर देंगे। अब ये बता देंगे आपको एंट्री भी नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा पोस्टिंग कर लेंगे। चलिए एक सम्स है जिसको करते हैं तो आपको अच्छी तरह से इसका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक सम है आपके सामने। देखिए मोनू एंड सोनू, देखिए एक सम है, मोनू एंड सोनू entered into a joint venture and agreed to share profit and loss in the ratio of 2:3। ये देखिए 2:3। They opened a joint bank account in which Monu and Sonu contribute 1,80,000 and 1 lakh respectively। मोनू लगाया है 1,80,000 और सोनू लगाया है 1 लाख रुपया।
ओपन अ बैंक अकाउंट एज कैपिटल, ऐसे नरेशन लिख देंगे। टू वेंचर्स कैपिटल, तो वेंचर्स कैपिटल में बाई जॉइंट बैंक, मोनू का 1,80,000 और सोनू का 1,00,000 रुपया। ठीक है। दे परचेज 100 ओल्ड ओनिडा टीवी सेट्स एट द रेट ऑफ ₹1500 ईच। ओनिडा टीवी खरीदा है। पड़ोसियों की जलन, नेबर इज ब्राइट, टीवी में देखा ना आपने एडवर्टीजमेंट। ओनिडा टीवी, पड़ोसियों की जलन, खरीद लीजिए, इससे मत कीजिए। और टकलू बोलता है ना। तो 100 पुराना ओनिडा टीवी खरीदा 1500 रुपया करके, और उस पर कुछ रिकंडीशनिंग कॉस्ट किया, फ्रेट भी पेमेंट किया है। तो भाई जो भी परचेज करेंगे या खर्च करेंगे तो इंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, खर्च अकाउंट डेबिट, जो भी खर्च होगा वो एक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ तो हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट है, परचेज और खर्च दोनों। तो एंट्री होगा वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। पैसा जा रहा है तो जॉइंट वेंचर में हो जाएगा टू जॉइंट बैंक, इसमें हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। कोई एक जगह डिटेल कर दो, परचेजेस टीवी सेट्स और फ्रेट। 1500 टीवी खरीदा है 1.5 लाख रुपए का, 100 रुपये के हिसाब से, और फ्रेट पेमेंट किया है 5,000। तो ये हो गया 1,50,000 और 5,000 का फ्रेट पेमेंट किया है, तो यहाँ हो गया 1,55,000। वहाँ पे बाई, तो यहाँ पे टू जॉइंट बैंक। एक जगह डिटेल कर दी है, यहाँ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए 1,55,000। उसके बाद दे मीट रिकंडीशनिंग कॉस्ट ₹2,000 वे बोर्न बाई सोनू। रिकंडीशनिंग कॉस्ट किया, खर्च किया है। खर्च किया है तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होगा। अगर वेंचर से पेमेंट हुआ है तब तो बैंक होगा। अब कोई वेंचरर पेमेंट किया है तो उसका नाम होगा। यहाँ पर कौन पेमेंट किया है? बोर्न बाई सोनू, सोनू पेमेंट किया है, तो एंट्री होगा वेंचर अकाउंट डेबिट टू सोनू। यहाँ हो जाएगा टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, डैश देके रिकंडीशनिंग कॉस्ट, सोनू कैपिटल में बाई हो जाएगा, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। सोनू वाला कॉलम में कितना रुपया है भैया? 20,000 रुपीज़। ये देखो, ये देखिए, एक चीज़ यहाँ याद रखिए, जितना भी खर्च करेगा, जितना भी हमारा एक्सपेंसेस होगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ और यहाँ होगा। जितना भी एक्सपेंसेस या परचेजेस होगा उसका रिकॉर्ड यहाँ और यहाँ होगा। ठीक इसका उल्टा, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस करेंगे तो एंट्री होगा वेंचर टू बैंक, एक्सपेंसेस टू बैंक, वेंचर टू बैंक। वेंचर में 2 हो जाएगा, इसमें बाई हो जाएगा, यहाँ एंट्री होगा। और सेल का एंट्री उल्टा होगा। वैसे भी एंट्री अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर सेल करेंगे तो पैसा आएगा और हमारे लिए इनकम है, तो पैसा आएगा तो बैंक का रियल अकाउंट में पैसा आएगा तो इधर होगा, पैसा जाएगा तो इधर। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ रिकॉर्ड होगा और यहाँ रिकॉर्ड होगा। इनकम का रिकॉर्ड यहाँ होता है, खर्चा का रिकॉर्ड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा यहाँ होगा, इनकम यहाँ होगा। अगर एंट्री नहीं आता, एंट्री को मार गोली, पैसा आ रहा है, सेल करेंगे पैसा आ रहा है, हमारा बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यहाँ होगा। और इनकम है, इनकम का रिकॉर्ड यहाँ होगा। तो इसमें इसका नाम होगा, इसमें इसका नाम होगा, क्योंकि जिसका लेजर होता है उसका नाम तो होता नहीं है। तो जितना भी सेल्स होगा और जितना भी इनकम होगा उसका रिकॉर्ड यहाँ यहाँ होगा, ऐसे ऐसे होगा। इसमें डेबिट होगा, इसमें क्रेडिट होगा। सेल्स और इनकम, सेल्स बोलो या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलो, इसका रिकॉर्ड यहाँ यहाँ होगा। उसके बाद ये यहाँ पर कोई भी पार्टनर अगर अपने पास से पैसा लगाएगा वेंचरर, तो एक तो खर्चा है, ये देखो ये कितना, ये 20,000 रुपया। ये जो अपने पास से रिकंडीशनिंग कॉस्ट किया है 20,000 रुपया, देखो ये वाला।
अपने पास से लगाएगा और प्रॉफिट होगा तो यहाँ और यहाँ रिकॉर्ड होगा। माने पर्सनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट क्या क्या रिकॉर्ड होगा? पर्सनल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रिकॉर्ड यहाँ होगा। ठीक इसका उल्टा यहाँ होगा। देखो एंट्री याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसका उल्टा ड्राइंग और लॉस। ड्राइंग्स और लॉस का रिकॉर्ड यहाँ होगा। ऐसे गोल करेंगे, जितना भी खर्चा होगा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी इनकम होगा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपने पास से या बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग करेगा या लॉस होगा तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। जैसे देखो यहाँ पे खर्चा किया था, देखो दोनों यहाँ रिकॉर्ड किए, यहाँ रिकॉर्ड किए। अपने पास से पैसा लगा 20,000 रुपये, यहाँ रिकॉर्ड किया, यहाँ रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर क्या है? सोनू रिसीव ए चेक फ्रॉम मोनू। सोनू ने मोनू से एक चेक रिसीव किया है तो क्या एंट्री होगा? क्या है? सोनू और मोनू। सोनू के बुक में होगा सोनू रिसीव किया है तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनू। और मोनू के बुक में होगा सोनू अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन दोनों का बुक तो एक ही है तो बैंक बैंक कैंसिल हो जाएगा। इसका नेट एंट्री क्या हो जाएगा? ये होगा सोनू अकाउंट डेबिट टू मोनू अकाउंट। ये नेट एंट्री होगा। कंट्रा एंट्री जैसा एंट्री हो जाएगा। सोनू के बुक में हो जाएगा टू मोनू, अमाउंट होगा सोनू में कितना रुपया है भैया? 10,000। और यहाँ हो जाएगा बाई सोनू अकाउंट, मोनू के कॉलम में हो जाएगा 10,000 रुपीज़। वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो अगर एक जन चेक देगा तो एक जन कैपिटल लगा रहा है, दूसरा जन कैपिटल निकाल रहा है। जिसको चेक मिल रहा है उसका कैपिटल घट जाएगा, जो चेक दे रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो कैपिटल घटता है तो रिकॉर्ड यहाँ होता है, बढ़ता है तो रिकॉर्ड यहाँ होता है। सोनू पा रहा है उसका कैपिटल घटा देंगे, मोनू दे रहा है उसका कैपिटल बढ़ा देंगे। मोनू में सोनू हो जाएगा, सोनू में मोनू हो जाएगा। ऐसे पोस्टिंग कर लेंगे। चलिए उसके बाद बोला 90 सेट्स वेर सोल्ड एट द रेट ऑफ 2,500। सेल किया भैया, सेल किया तो इनकम है, इनकम का रिकॉर्ड यहाँ होगा। इससे एंट्री होगा कैश टू सेल, कैश की जगह बैंक हो जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। यहाँ हो जाएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डैश देके सोल्ड 90 सेट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना है? एट द रेट ऑफ रुपीज़ 2,500, 2,25,000। और ये होगा 2,80,000 इसके ऊपर वाला। यहाँ पर टू जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में हो जाएगा बाई जॉइंट बैंक अकाउंट 2,25,000। फिर बोला है एंड द रेस्ट वर टेकन ओवर बाय मोनू एट कॉस्ट। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग करने से कैपिटल घटेगा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। जो चीज़ करेगा, अगर कैश निकालेगा तो जो टू जॉइंट बैंक होगा, गुड्स निकालेगा तो टू जॉइंट वेंचर होगा, शेयर निकालेगा तो टू शेयर्स होगा। जो भी निकाले, यहाँ पे टीवी निकाला, टीवी इस बिजनेस का गुड्स है तो यहाँ लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट डैश देके 10 टीवी सेट्स टेकन ओवर। यहाँ बोला है कॉस्ट में लिया है, बोल दिया है। नहीं बोलता तो हम लोग इसको वैल्यू कर लेते हैं, कितना में ख़रीदा है, कितना खर्चा किया है। ये 100 टीवी का दाम है तो 10 टीवी का दाम कितना है,
वो हम लोग यहाँ पे लिख आउट करते हैं। लेकिन हम बोला है एट कॉस्ट, मतलब जितना में ख़रीदा है उतना में ही ड्राइंग किया है। तो 1500 में ख़रीदा था तो 1500 में ड्राइंग होगा। कौन लिया है? मोनू लिया है। तो मोनू वाला कॉलम में हो जाएगा 10 TB 1500 रुपया करके, ये मोनू वाला कॉलम में 15,000 रुपया। ख़त्म। अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सर है, ये जो लेजर है इसका नाम सर, पेट, पैर। इसको 3 पार्ट में बांटे हैं, सर, पेट, पैर। दुनिया में सारा महामारी किसके लिए? पेट के लिए। पहले पेट को बंद करेंगे, पेट का बैलेंस पैर में आएगा, खाए पिए रहेंगे तो ही चलेगा। पैर का बैलेंस सर में जाएगा, सर का बैलेंस मिल जाना चाहिए, नहीं तो रांची में नजर आएंगे, ब्रेन डिसबैलेंस हुआ तो। ये मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई और लेजर खुलता है, दे आर कॉल्ड गेस्ट, अतिथि देवो भव। पहले गेस्ट को खिलाएंगे, उसको पहले खिलाएंगे, उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो लाएंगे अपने पेट में, वेंचर में। अगर इसके अलावा कोई और लेजर खुलता है तो पहले उसको बैलेंस करेंगे, उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस यहाँ लाएंगे वेंचर में, और फिर इसको बंद करेंगे, इसका बैलेंस इसमें लाएंगे, इसका बैलेंस इसमें लाएंगे। यानी सबसे पहले ये बंद करेंगे हम लोग, पेट, उसके बाद पैर, उसके बाद सर, ये टैली हो जाएगा। चलिए देखिए बैलेंस करते हैं। अच्छा यहाँ से छूट गया, ये 2 जॉइंट वेंचर है ना, ये छूट गया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या हो जाएगा? यहाँ बाई हो जाएगा, बाई मोनूज कैपिटल। $15,000। चलिए बैलेंस करते हैं इसको। ये हमारा इनकम है, ये खर्च है। इनकम ज़्यादा होगा, खर्च कम होगा तो प्रॉफिट निकलेगा। खर्च ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा तो लॉस होगा। यहाँ पे इनकम ज़्यादा है, 2,25,000 और 15,000 जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 2,40,000। 2,40,000 का टोटल आया दोनों तरफ। इसमें से ये 1,75,000 घट जाएगा तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 65,000 का। इसको जोड़ के अलग घटाएंगे तो 65,000 का बैलेंस आएगा। ये प्रॉफिट है, इनकम ज़्यादा है, खर्च कम है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट जाएगा पैर में, कैपिटल में। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है, इसलिए प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में। यहाँ लिखेंगे हम लोग, कैपिटल का नाम क्या है? 2 वेंचरर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें जाएगा। अंडरलाइन करके इन दोनों का नाम मोनू, सोनू, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। देखिए ये बैलेंसिंग फिगर है, हाँ, ये जो 65 तो निकला है। अब इसको PL रेशियो में बांट देंगे, जो भी उन लोग का रेशियो है। नहीं दिया रहेगा तो इक्वल है। यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है कितना भाई? 2:3 है। तो 26,000 और 39,000। यहाँ पे वेंचर्स कैपिटल, तो वेंचर्स कैपिटल में हो जाएगा बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, दोनों में लिख दिए 26,000 और 39,000। अब इसका जो डिफरेंस है वो सर में जाएगा, बैंक में जाएगा। यहाँ आएगा 2 जॉइंट बैंक फाइनल सेटलमेंट, ये भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, इसको यहाँ लिखेंगे। तो इसका टोटल हुआ 2,16,000 मोनू का दोनों तरफ, और सोनू का टोटल हुआ है 1,59,000 दोनों तरफ। डेबिट का घटा देंगे, ये 15,000, 2,16,000 में से 15,000 गया है, आपका होगा कितना? 2,01,000। और ये 1,50,000 में से 10,000 घट जाएगा, 1,49,000। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर बाई हो जाएगा, बाई इसका नाम हो जाएगा वेंचर्स कैपिटल का, बाई वेंचरस कैपिटल अकाउंट, मोनू सोनू। ब्रैकेट में लिख देंगे रिफंड डेट, ये कैपिटल रिफंड हुआ है, कितना हुआ है? 2,01,000 और 1,49,000 ये रुपया।
टोटल हो गया यहाँ पे 3,50,000। अब इसका टोटल देखिए टैली हो जाएगा, नहीं टैली होगा तो गड़बड़ है। 5,05,000 देखिए दोनों टोटल मिल गया। ऐसे बनता है। इसके अलावा अगर कोई और अकाउंट खुलेगा तो उसको गेस्ट बोलते हैं। मान लीजिए सप्लायर अकाउंट खोले आप, ठीक है, तो पहले सप्लायर अकाउंट को बंद करेंगे। मान लो डेबिट में 1 लाख है, क्रेडिट में 70,000 है, 30,000 का बैलेंस आया सप्लायर अकाउंट में, तो वहाँ लिखेंगे बाई वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में 2 हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा लेजर खुलेगा उसमें जो भी डिफरेंस आएगा उसको जॉइंट वेंचर लिख के बैलेंस करेंगे। अब वो बैलेंस यहाँ टर्न का रहेगा। उसके बाद फिर जैसे बैलेंस करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। ये देखिए सारा खर्चा का रिकॉर्ड यहाँ होता है, सारा इनकम का रिकॉर्ड यहाँ होता है, ड्राइंग लॉस का रिकॉर्ड यहाँ होता है, पर्सनल प्रॉफिट का रिकॉर्ड यहाँ होता है। और ऐसे बनाएंगे सम्स, ठीक है। चलिए अब इसका जो दूसरा मेथड है वह सेपरेट सेट ऑफ बुक इज़ नॉट मेंटेन्ड, वो देखिए कैसे होता है।